जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है सिर्फ और सिर्फ शनि का गोचर। इस वीडियो में हमारी बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से बात होने वाली है कि वर्ष 2024 के अंदर शनि आपको किस किस अवस्था में क्या फल देंगे। वर्ष 2024 में भी आपको शनि की ढैया बनी रहेगी। शनि मार्गी होंगे, शनि वक्री होंगे, शनि अस्त होंगे, शनि किन नक्षत्रों में गोचर कर कर आपको क्या देंगे, वो सब कुछ मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। यानी आप इस अकेली वीडियो से जान सकते हैं कि 2024 में कर्म फल प्रदाता, नौकरी देने वाला ग्रह, व्यापार कराने वाला ग्रह, आपके मेहनताना देने वाला ग्रह शनि आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, कौन सा समय आपके लिए अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, क्या दे सकता है शनि। आइए देखते हैं कि देखिए आपकी राशि है कर्क राशि, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। राशि से 8वें घर के अंदर शनि का गोचर शनि की ढैया देता है। जब वो शनि की ढैया आती है तो शनि है कर्म कारक ग्रह। जब वो राशि से 8वें घर में हो तो सबसे पहले वो कहता है इस दौरान कोशिश करें आप अपनी वजह से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि शनि 8वें घर में बैठकर 3 ऐसे भावों को प्रभावित करता है दृष्टि से जो आपके जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर शनि यहाँ से बैठकर कर्म भाव को देखेगा वो तीसरी दृष्टि होगी, धन भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि होगी, और पंचम भाव को देखेगा तो विद्या बुद्धि शिक्षा संतान की होगी वो। अगर आपकी बुद्धि खराब है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपका धन खराब है। आपके एफर्ट्स बराबर चल रहे हैं शनि की वजह से, क्योंकि आपको शनि संघर्ष करा रहा है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि चंद्रमा से 8वां शनि ढैया देता है। ढैया मतलब 2.5 साल, ये जो समय है आपके लिए क्रिटिकल है। 2.5 साल ये समय आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देगा। ये वो रीज़न है कि शनि की दृष्टि हमेशा से अशुभ नहीं, अशुभ ही मानी जाती है। जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है उसको आप ये मान सकते हैं उस भाव से संबंधित ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आप इसको अशुभ ना मान के ऐसे भी कह सकते हैं कि शनि अगर 8वें घर से बैठकर दशम भाव को दृष्टि दे रहा है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव होगा। आपके फाइनेंस आर्थिक समस्याओं को ये प्लेनेट देगा। पैसा अच्छा आना, कभी खराब आ रहा है, कभी अच्छा आ रहा है, कभी खराब आ रहा है, ऐसी स्थिति रहेगी। आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है, उस बुद्धि से आपके लव रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, आपकी एजुकेशनल लाइफ को खराब कर सकता है। अब वर्ष 2024 में शनि का प्रवेश होता है मार्गी अवस्था में। जब शनि मार्गी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत के 2 महीने शनि राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 8वां घर मार्गी शनि राहु के नक्षत्र में हो तो इस दौरान कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल तौर पे कोई ऐसा निर्णय ना लें जो आपको नुकसानदायक या बाधक साबित हो जाए, क्योंकि शनि अगर 8th हाउस में है तो वो राहु के नक्षत्र में है। यानी एक तो राहु अशुभ, एक शनि स्वभाव में अशुभ, इन दोनों का इफेक्ट यहाँ से बैठकर आपके धन भाव पर पड़ता है। तो शुरुआत के 2 महीने थोड़ा फाइनेंस से संबंधित यानी आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने हैं। फिर हम देखेंगे 11 फरवरी से 18 मार्च शनि अस्त हो जाएंगे, कम्बस्ट हो जाएंगे। जैसे ही शनि अस्त होगा इसके 2 चीज़ें होंगी। शनि की ढैया जो चल रही है उसके नेगेटिव रिजल्ट कुछ समय के लिए शांत होंगे, कुछ समय के लिए शनि उस दौरान एक्टिव इतना नहीं होगा। तो वहीं प्रोफेशनल लाइफ का कारक ग्रह भी होता है शनि। जब वो अस्त हो जाएगा तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में उस दौरान अपनी दुगनी मेहनत करनी है। ये बात आप ध्यान रखें, आपकी अपनी मेहनत को दुगना कर देना उस दौरान, क्योंकि शनि के नेगेटिव इफेक्ट्स तो हो जाएंगे ख़त्म, और पॉजिटिव इफेक्ट प्राप्त करने के लिए क्योंकि शनि 8th हाउस में है इसलिए आपको उस दौरान एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने धन, अपनी शिक्षा को बेहतर करना है। इस बात का ध्यान रखें। फिर शनि उदय होंगे 18 मार्च 2024 को। जो अस्त हो गए थे वो उदय हो जाएंगे। जैसे ही वो उदय होंगे वो बृहस्पति के पूर्वा भाद्र नक्षत्र में उदय होंगे। और कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कौन है? भाग्येश है। यानी अब शनि का जो ट्रांजिट है वो भाग्येश के नक्षत्र में चलेगा। हालांकि बृहस्पति 6ठे घर के मालिक भी हैं, लेकिन उस दौरान अगर देखें तो बृहस्पति का ट्रांजिट कहाँ होगा? मेष राशि में। फिर वो बृहस्पति कहाँ चले जाएंगे? वृषभ राशि में। यानी लगभग नवंबर के महीने तक बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट रहेगा। यानी शनि की ढैया होते हुए भी बृहस्पति का एक शुभ ग्रह भाग्येश बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करना शनि की ढैया के असर को भी कम करता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ठीक करता है, आपके फाइनेंस की स्थिति को भी ठीक करता है, और
कहीं ना कहीं संतान से संबंधित स्थितियों के लिए भी शुभ माना जाता है कि चलो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मिला कि ग्रह जब उदय होकर आया, अस्त से उदय हुआ, नक्षत्र परिवर्तन हुआ और नक्षत्र परिवर्तन से पॉजिटिव हुआ। अब 29 जून से 15 नवंबर शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई प्लेनेट 6, 8, 12 में बैठे वो अशुभ हो और वो वहाँ वक्री हो जाए, तो सबसे पहले मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई इस दौरान जो ग्रह की जो गति है वो स्लो दिखाई देती है, ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जब उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है तो सप्तम भाव का मालिक भी है शनि। इस दौरान आपको अपनी पब्लिक इमेज बरकरार रखने के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ मजबूत रखने के लिए, अपनी नौकरी से संबंधित स्थितियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये प्लेनेट ऐसे कहता है। शनि 8th हाउस में वक्री है। अपनी ही गलतियों से अपने आप को रोगी रखना। मान लीजिए खराब खान पान हो गया, दिनचर्या खराब हो गई, लगातार हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2-3 महीने चली, फिर आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, आपको पेट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, कब्ज हो गई। ये सब चीज़ें वक्री शनि से आएंगी। यानी वक्री शनि अगर 8th हाउस में आता है तो सबसे पहले आपकी खान पान, आपकी दिनचर्या को खराब करता है, क्योंकि शनि अनुशासन का कारक है। 8वें घर में वक्री होता है तो हेल्थ इश्यूज दे सकता है। जब तक शनि यहाँ रहेंगे, लगातार बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो शोध के कार्यों में है। मान लीजिए आप एजुकेशनली कोई शोध कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव समाधि का है, उनके लिए ये स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन जब तक वक्री रहता है तब तक सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या, अपने अनुशासन का ध्यान रखें। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अनुशासन से हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके धन को भी मिलेगी। 15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे, यानी फिर से ये लास्ट तक जाते आते मार्गी हो जाएंगे। शुरुआत भी मार्गी से हुई, अंत भी इसका मार्गी से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या हुआ कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि का गोचर होना इस वर्ष 2024 के लिए शनि की ढैया रहते हुए भी आपके लिए एक पॉजिटिव स्थिति को दर्शाने वाली चीज़ दिखाई दी, जो मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझाई है। जब जब शनि की ढैया चले, क्योंकि आपकी राशि कारक है, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि भाई आप ऐसे समय में रोजाना कुछ भी ना करो तो 108 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। महामृत्युंजय नहीं करना है, मृत्युंजय मंत्र करना है जो छोटा वाला होता है। तो मृत्युंजय मंत्र की रोजाना 108 बार आप जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चाहे तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सहायता करें, किसी को सताए नहीं, किसी का हक ना मारें, बस इन बातों का ध्यान रखें तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में शनि का सभी स्थितियों में क्या प्रभाव होगा, वो मैंने आपको यहाँ बताया है। जय श्री राम।